नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, 2020 की तरह 2021 में भी ज़्यादातर जातक परेशान रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा परेशान था तो कोई थोड़ा कम परेशान था। कुछ जिनकी कुंडली में विशेष योग बन रहे थे, वो लोगों को छोड़कर अधिकतर लोग परेशान ही रहे हैं। मित्रों, देखते हैं आने वाला 2022 का वर्ष कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। जब हमें पूर्व में ही कुछ बातों का ज्ञान हो जाता है तो हम अगर आने वाली कुछ परेशानियां हैं तो उससे निपटने की तैयारी पहले कर लेते हैं, या आने वाले समय में किसी चीज़ में, किसी बात में, किसी विषय में हमें सफलता मिलने वाली है तो हम उस तरफ मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं। इसलिए हम यह सारे ज्योतिषगण प्रेडिक्शन देते हैं नया साल शुरू होने से पूर्व ही, जिससे कि आपका मार्गदर्शन हो सके। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए आने वाला वर्ष 2022 कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक भावनात्मक रूप से स्वयं को सुरक्षित बनाए रखने के कारण ये अपनी भावनाओं को सावधानी के साथ प्रस्तुत करते हैं। कर्क राशि के जातक बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। इस राशि के लोग घर परिवार से बहुत अधिक मोह रखने वाले भी होते हैं। मित्रों, आपके लिए यह कहा जा सकता है कि आप अपने रिश्तों और परिवार के लिए ही जीते हैं। दूसरों का पालन पोषण करने के लिए ही इनका जन्म होता है, ऐसा प्रतीत होता है। इनके अंदर बहुत सारी भावनाएं समाई होती हैं, परंतु ये बहुत सोच समझ के बोलने वाले होते हैं और इस वजह से कभी कभी यह गलत बोल जाते हैं और कभी कभी यह गलत निर्णय भी ले लेते हैं, गलत सोच भी बना लेते हैं, चूंकि यह इनका स्वभाव है। कर्क राशि वाले जातक ज़्यादातर अपनी बात दूसरों के साथ साझा नहीं करते हैं, दूसरों से डिस्कस नहीं करते। इस वजह से बहुत बार ये गलत सोच बना लेते हैं और कुछ इनसे गलत डिसीजन भी हो जाते हैं। देखते हैं मित्रों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए करियर में 2022 कैसा रहेगा। तो करियर के हिसाब से यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति और प्रगति प्राप्त होगी। आप अपने प्रयासों से उन्नति प्राप्त करेंगे। आपकी नौकरी में पदोन्नति की काफ़ी ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। आप जिस भी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप जॉब करते हैं, उसमें आपको सफलता पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको कुछ हद तक सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं व्यवसाय की। तो व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष की शुरुआत इतनी अनुकूल नहीं दिख रही है और सफलता हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कंसंट्रेशन आपका बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन साल के उत्तरार्ध में आपको व्यवसाय में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके सप्तम भाव में शनि की स्थिति के कारण इस वर्ष कर्क राशि के सभी जातकों के व्यवसायिक क्षेत्र में औसतन परिणाम ही हासिल होंगे, यानी कि बहुत अच्छा नहीं होगा तो खराब भी नहीं होगा।
कुछ अप्रत्याशित सफलता की उम्मीद ना करें। मेहनत करते रहें, जितनी मेहनत करेंगे उतनी अधिक सफलता आपको मिलेगी। यानी कि आप भाग्य पे पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते हैं, परंतु मेहनत के बाद सफलता का योग अवश्य बनेगा। बहुत बार मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, वो स्थिति नहीं आएगी मित्रों। देखते हैं पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो पारिवारिक जीवन में आपको काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से आपको परिवार के सुख में कमी भी महसूस होगी। साथ ही परिवार का सहयोग प्राप्त करने में आपको थोड़ी परेशानी होगी। इस वजह से आपका निजी जीवन भी तनावग्रस्त रहेगा। वही कार्य की अधिकता के कारण भी आपको परिवार से दूर रहना पड़ेगा, यानी कि परिवार में आप ज्यादा वक्त अपने कार्य की वजह से नहीं दे पाएंगे। साल के उत्तरार्ध में संतान को लेकर चल रही चिंता भी समाप्त हो जाएगी मित्रों। नव विवाहितों के लिए कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अब देखते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी कर्क राशि वाले जातकों के लिए। मित्रों, इस वर्ष कर्क राशि वाले जातकों की आर्थिक स्थिति पूर्व से थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। अप्रैल के बाद यदि आप अपने वाहन को अपडेट करना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए, वाहन अपडेट हो सकता है। अगर आप जमीन जायदाद से जुड़ी कुछ समस्या से उलझ रहे हैं बहुत समय से, तो प्रयास कीजिए, उसमें सफलता मिल सकती है। अगर आप कोई नई जगह, नई जमीन, नया प्लॉट, नया फ्लैट कुछ खरीदना चाहते हैं तो बुकिंग हो सकती है, प्रयास कीजिए। यानी कि धन संबंधी हर मामले में आपको प्रयास करना ही है। सिर्फ भाग्य पर डिपेंड होने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर है, परंतु प्रयास के साथ ही, मेहनत के साथ ही उसमें सफलता मिलेगी। समय का सदुपयोग करें, प्रयास अवश्य करें। आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष सामान्य से कुछ बेहतर रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत में कुछ कमजोर रह सकती है आर्थिक स्थिति, परंतु आपको खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए जितना संभव हो सके धन को बचाना है। अप्रैल के पश्चात स्थितियों में कुछ परिवर्तन आएगा। साथ ही सरकारी क्षेत्र से आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना है। पूरे वर्ष ही अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। अगर सरकारी क्षेत्र में आपको कुछ सरकारी क्षेत्र से कुछ धन लाभ होने वाला है तो मिल सकता है, या सरकारी तौर पर कुछ काम अटक रहे हैं जिससे आपको धन प्राप्त हो सकता है, तो उसका समाधान भी होगा। मित्रों, खर्चों पर आप नियंत्रण रखेंगे तो आर्थिक स्थिति को सुधारने में यह बात मददगार साबित होगी। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यह वर्ष आपको सफलता मिल सकती है, यह वर्ष आपको सफलता दे सकता है। लेकिन सलाह आपको यही दी जाती है कि निवेश को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि इस साल आपके खर्चे काफी ज्यादा होने वाले हैं। इसलिए बार बार आपको यह बता रही हूं कि खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करें। जो जरूरी है वो करना ही पड़ेंगे, अनाप शनाप खर्चे ना करें। अब देखते हैं परीक्षा प्रतियोगिता में कर्क राशि के छात्रों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। तो यह वर्ष शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव से भरा जरूर होगा। जनवरी से अप्रैल का समय विद्यार्थियों के लिए प्रतिकूल रहेगा। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में आपको अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही आपको यह सलाह दी जाती है कि इस वर्ष के दौरान आप अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएं, ध्यान को ना खोएं, किसी भी बात से विचलित बिल्कुल भी ना हो।
उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाले कर्क राशि के जातकों को अप्रैल के बाद जब मीन राशि में बृहस्पति गोचर करेगा, तभी छात्रों को बिना किसी व्याकुलता के ध्यान केंद्रित करने में ही सफलता मिलेगी और सफलता के काफी चांसेस भी दिख रहे हैं। इस वर्ष स्वास्थ्य के मामले में आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी राशि के सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी शनि वर्ष के आरंभ में आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे और आपकी राशि के छठे भाव का स्वामी बृहस्पति आपके अष्टम भाव में होगा, जिस कारण आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, विशेष सावधानी बरतनी होगी। छोटी भी कोई समस्या आपको नजर आए तो उसे नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर की सलाह लें और उचित इलाज करवाएं। योग व्यायाम नियमित रूप से करते रहें। खान पान में बहुत संयम बरतने की आवश्यकता है। इस पूरे वर्ष में ही वर्ष के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य अच्छा और स्थिर रहेगा और लग्न पर ग्रह के लाभकारी पहलुओं के कारण आपके मन में सकारात्मक दृष्टिकोण और विचार होंगे। सकारात्मक विचार दृष्टिकोण भी काफी हद तक स्वास्थ्य को संभाले रहते हैं। अब देखते हैं मित्रों कि क्या आपको विदेश से कुछ लाभ हो सकता है। तो हाँ मित्रों, विदेश से लाभ होने के चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम। जैसे कि हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं, कर्क राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा यह वर्ष मुश्किल भरा है, परंतु अप्रैल के बाद काफ़ी चीज़ों में चेंजेस देखने को मिलेंगे, काफ़ी चीज़ों में सफलता मिलेगी। हर विषय में आपको थोड़ा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लेकिन सफलता मिलेगी। इसी तरह विदेश यात्रा के लिए भी मुश्किलें तो ज़रूर दिख रही हैं। अगर वीज़ा कहीं अटका है तो अप्लाई फिर से करें, अप्रैल के बाद मिलने की उम्मीद है। और अगर कोई उपाय करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर लें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975। मित्रों, पर्सनली अगर आप अपने हॉरोस्कोप की रीडिंग कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड निकलवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। ये जो प्रेडिक्शन है ये जनरल है, इसमें से कुछ चीज़ें आप पर लागू होंगी, कुछ नहीं होंगी। और एक जनरल उपाय जिससे हर किसी को लाभ प्राप्त होगा, हर कर्क राशि वाले जातकों को लाभ प्राप्त होगा, वह यह है, हर रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला दें। भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप जरूर करवा लें एक बार मित्रों। इसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975। मित्रों, अगर आपको कोई स्टोन धारण करना है, कोई आपको जेम्स लेना है, आपको रत्न धारण करना है, तो आपकी कुंडली आप ज़रूर दिखा लें और आपके लिए क्या उचित होगा यह जान लें। उसके बाद ही आप रत्न धारण करें। रत्नों से जो प्रकाश की किरणें होती हैं, वो हर एक रत्न एक विशेष तरह की किरण आपके शरीर पे, आपकी बॉडी पर पहुंचाता है, जिसका असर आपकी किस्मत तक पर होता है। तो मित्रों, उचित मार्गदर्शन लेकर ही रत्न धारण करें। उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975। मित्रों, कोरोना की लहर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप प्रिकॉशन जरूर लें, ढिलाई बिल्कुल ना करें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।